श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दवाई या औषधि लेने से पहले कौन सा मंत्र बोले जिससे मरीज को तुरंत ही बीमारी से राहत मिल जाए, इसी विषय पर आज का हमारा वीडियो है। दोस्तों, कोई भी बीमारी जीवन में एक अभिशाप के रूप में आती है और घर में दुखों का पहाड़ खड़ा कर देती है। बीमार व्यक्ति स्वयं तो भयंकर कष्ट सहता है, पर उसके परिवारजन भी मानसिक प्रताड़ना के साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर होने लगते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में भी हो, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में स्वयं को असहाय महसूस करता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका जाप करने से बीमारियां ठीक हो जाती है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। मंत्र स्वयं देवी देवताओं की शक्ति का प्रतीक होते हैं। अगर किसी विषम परिस्थिति में कुछ शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो देवी देवता तुरंत ही प्रसन्न होकर सारे कष्टों को हर लेते हैं। आज हम आपको ऐसे 3 मंत्रों के बारे में जानकारी देंगे जिन मंत्रों को बीमार व्यक्ति दवाई को दाहिने हाथ में लेकर केवल 21 बार अभिमंत्रित कर उस दवाई को खा ले तो उसकी बीमारी तुरंत ही कम होने लगती है, तथा हर बार दवाई लेने से पहले ये प्रयोग किया जाए तो मरीज कम से कम समय में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर बीमार व्यक्ति ये प्रयोग करने में असमर्थ है तो इस प्रयोग को वह व्यक्ति भी कर सकते हैं जो बीमार व्यक्ति के परिजन है या घर वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं उन 3 मंत्रों के बारे में। नंबर 1, गुरु मंत्र। दोस्तों, गुरु मंत्र शब्दों का वो संचय होता है जिससे अपने गुरु की कृपा को एवं अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। गुरु मंत्र प्राप्त हो जाने के बाद शिष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है। गुरु मंत्र देवता का नाम, मंत्र, अंक अथवा शब्द होता है जो गुरुजी अपने शिष्य को जप करने हेतु देते हैं। गुरु मंत्र की परिणामकारकता मंत्र देने वाले व्यक्ति के एवं मंत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करती है। गुरु मंत्र असल में शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति भी होती है। गुरु मंत्र का जाप शिष्य द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में किया जाता है, जिससे धीरे धीरे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तथा गुरु मंत्र जपने वाले व्यक्ति को अनेक सिद्धियां व शक्तियां मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति दवाइयाँ लेते वक्त 21 बार या अपनी शक्ति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुरु मंत्र का उच्चारण करे तो गुरु मंत्र की शक्ति का प्रभाव उस दवाइयों पर भी हो जाता है, जिसके कारण दवाइयाँ अभिमंत्रित हो जाती है तथा ये अभिमंत्रित दवाइयाँ ग्रहण करने से बीमार व्यक्ति को कम से कम समय में ज्यादा राहत मिलती है। उसकी बीमारी शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। गुरु मंत्र का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गुरु मंत्र का प्रयोग करने से पहले अपने गुरु से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करते हो तो ऐसा हो सकता है कि उस दूसरे व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए गुरु मंत्र का प्रयोग करने से पहले अपने गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। नंबर 2, सिद्ध मंत्र। दोस्तों, सिद्ध मंत्र वो होता है जो आपके लिए कार्य करने लगता है, लेकिन किसी भी मंत्र को सिद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। साधक अनेक कठिन साधनाएं करता है, साधना करते करते पराकाष्ठा की सीमा तक पहुंच जाता है, लाखों करोड़ों की संख्या में मंत्र जाप करता है, अनेक त्याग करता है, तब जाके उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक को अनेक शक्तियाँ व सिद्धियाँ भी मिल जाती है। साधक में प्रचंड ऊर्जा आ जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग या यूं कहें कि अपने सिद्ध मंत्र की ऊर्जा का उपयोग साधक स्वयं के तथा दूसरों के कल्याण के लिए भी कर सकता है। अगर साधक अपने सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ जल
विभूति या भस्म किसी बीमार व्यक्ति को दें तो उस बीमार व्यक्ति की बीमारी जल्द ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास सिद्ध मंत्र है तो अपने दाहिने हाथ में दवाइयाँ लेकर उस दवाइयों को अभिमंत्रित करके मरीज को दे दी जाए तो मरीज तुरंत ही ठीक हो जाएगा। सिद्ध मंत्र का प्रयोग स्वयं के लिए करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों के लिए ऐसे प्रयोग करने से पहले दोबारा विचार अवश्य करें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति नकारात्मक भी हो सकता है। नंबर 3, धन्वंतरी मंत्र। भगवान धन्वंतरी जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण सागर मंथन के समय हुआ था। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करने का विधान है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता भी कहते हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, श्रीमद् भागवत पुराण आदि अनेक ग्रंथों में भगवान धन्वंतरी का उल्लेख मिलता है। आरोग्य, तेज, आयु के देवता होने के कारण आप भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करके बीमारियों से दूर रह सकते हैं तथा धन्वंतरी जी की कृपा से आपकी बीमारियां ठीक हो सकती है। प्रतिदिन पूजा करते वक्त भगवान धन्वंतरी जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण अवश्य किया करें। ऐसा कहा जाता है कि दवाइयाँ लेते समय भगवान धन्वंतरी जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति को जल्द ही राहत मिलती है। हर बार दवाइयाँ लेते समय कम से कम 21 बार भगवान धन्वंतरी जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण कीजिए। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ ये प्रयोग करने से मरीज को कम से कम समय में काफी ज्यादा फायदा मिलता है। उसकी सेहत में काफी सुधार आ जाता है। ओम धन्वंतराय नमः। ये भगवान धन्वंतरी जी का छोटा सा मंत्र है। इसके अलावा और भी अनेक मंत्र ग्रंथों में बताए हैं। आपको धन्वंतरी जी का जो मंत्र ठीक लगे उस मंत्र का प्रयोग दवाई लेते समय आप कर सकते हो। तो दोस्तों, दवाई लेते समय आप इन 3 मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। कहते हैं कि जब दवा काम नहीं आती तब दुआ काम आती है। इसीलिए मरीज को दवाइयों के साथ साथ मंत्रों की ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। मरीज का इलाज सही अस्पताल में सही डॉक्टर से करवाइए। मरीज के लिए प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर सब सही करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्यात्म एवं शिव भक्ति का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।